हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर द पाथ गाइडर। मेडिकेयर द पाथ गाइडर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने आया हूँ, जो कि नीट स्कैम के ऊपर है। आप सभी को पता है नीट 2024 के साथ कितने बड़े बड़े स्कैम हुए, कितने फ्रॉड हुए। हालांकि एनटीए ने तो इस बात को माना ही नहीं कि कोई स्कैम, कोई फ्रॉड हुआ भी है, पर गवर्नमेंट ने भी इस बात से हाथ खड़े कर लिए। लेकिन जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया, केस फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में। काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ही पहुंचे, जैसे आपको पता है बड़ी बड़ी कोचिंग्स है वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गई बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को इसके ऊपर फाइनल रिजल्ट सुनाना है कि क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या रीनीट होगा या फिर रीनीट नहीं होगा, या बच्चों को कुछ और फैसला, कुछ और बच्चों के हित में जाएगा या फिर एनटीए के हित में रिजल्ट जाएगा। तो अभी हाल ही में हमारे जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने अभी एक अपना स्टेटमेंट शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर 0.001% भी अगर स्कैम हुआ है इसके अंदर, अगर बिल्कुल ही फ्रॉड है, तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई भी एनटीए से जुड़ा, कोई भी एनटीए का स्टाफ, कोई एनटीए एम्प्लॉय है जो इससे जुड़ा हो, उन सब में से किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। अगर इतना सा ही फ्रॉड मिला गया तो उन सभी को सजा सुनाई जाएगी और किसी भी बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कोई भी बच्चा जो कि इन एलिजिबल होगा, एलिजिबल नहीं होगा, वो मेडिकल कोर्स तक नहीं पहुंचेगा। ये श्योरिटी एजुकेशन मिनिस्टर ने दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल जो हो गया, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। इन फ्यूचर कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम में। और एनटीए ने यही नहीं कि नीट एग्जाम के साथ ऐसा किया, नीट यूजी के साथ, नीट पीजी, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, आप सबको पता है ये इन एग्जाम के साथ भी कितने बड़े स्कैम हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं। हालांकि एनटीए ने तो इन बातों को भी माना ही नहीं कि हमने कोई स्कैम किया है, हमने कोई फ्रॉड किया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट है जिसने बच्चों की बात सुनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो साफ साफ हाथ खड़े कर दिए थे। इकलौता जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बच्चों की बात सुनी, इस पर डिस्कशन किया और जो मेन रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो 8 जुलाई को आना है। अब सबसे मेन, सबसे बड़ा डिस्कशन है कि क्या रीनीट होगा, क्या नहीं होगा। अगर रीनीट होगा तो क्या करें, क्या ना करें। तो सबसे पहली बात, मुझे तो लगता है रीनीट शायद ही होगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि जो एनटीए है, जो इतने बड़े टाइम गैप में एक एग्जाम अच्छे से नहीं करा पाया, तीन तीन एग्जाम कैंसिल करा दिए, वो इस छोटे से, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को बोल दिया कि रीनीट होना चाहिए, एक बार मान लेते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, पर अपन मान लेते हैं कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एनटीए को कि आप लोग बच्चों का 25 लाख बच्चों का दोबारा से नीट करवाएं, दोबारा से नीट का एग्जाम करवाएं। तो क्या लगता है आपको थोड़े टाइम में एनटीए सब कुछ तैयारी कर लेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतना टाइम मिलने के बाद भी एनटीए का ये हाल है, ये स्कैम, ये फ्रॉड एनटीए ने किए हैं। तो इस छोटे से टाइम गैप में एनटीए एग्जाम की तैयारी कर लेगा। इन केस अगर एनटीए ने सारी प्रिपरेशन अच्छी से कर ली, वेल एंड गुड कर ली, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, मान लो, टाइम मिलेगा उस कोर्ट की तरफ से, एनटीए की तरफ से, थोड़ा सा, मान लो महीना, 10 दिन, 15 दिन, इतना ही टाइम मिलेगा बच्चों को पढ़ने का। तो क्या बच्चे जो पूरी साल तैयारी करके भी मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनकी तो बात ही अलग है ना। पर सच में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या दोबारा इतने से कम टाइम गैप में सब कुछ रिवीजन, सारी किताबें पढ़ पाएंगे? 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ, बच्चों ने उस दिन शायद ही किताब उठाई होगी, और आज उस चीज को 1.5-2 महीने होने वाले हैं, ठीक है। मान लो दोबारा से रीनीट हो रही है, बच्चों को टाइम दे दिया 1 मंथ का, क्या 1 मंथ में पॉसिबल है सारा सिलेबस जो हम एक साल में पढ़ते हैं वापस कवर करना? वो जो कंसेप्ट थे हमने जो टाइम बनाए थे, उसे हम छोड़ चुके हैं अब, तो माइंड से हमारे धीरे धीरे निकल रहे हैं, स्किप हो चुके होंगे। क्या ये चीजें पॉसिबल हैं? दोबारा सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज, सारे केमिस्ट्री के मेथड्स, टेक्निक्स, जो ट्रिक होती थी हमारी, उनको पढ़ना, याद करना, सारी बायोलॉजी दोबारा पढ़ना, मेरे को तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर रीनीट होता है तो आप, हो या ना हो, आप साथ साथ अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मान लीजिए 8 जुलाई को रीनीट नहीं हो रहा है, तो भी कोई लॉस तो नहीं है ना, आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, आप स्टडी तो कर ही रहे हैं ना कहीं ये पढ़ाई आपके काम आएगी। इन केस रीनीट हो गया, आप अभी से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप ये जो एक्स्ट्रा दिन आपको मिले, ये प्लस और जो टाइम एनटीए या फिर सुप्रीम कोर्ट देगा बच्चों को दोबारा एग्जाम के लिए, एनटीए को ऑर्डर करेगा कि आप इस डेट तक एग्जाम कराएं। हालांकि डिसाइड तो एनटीए ही करेगी कि एग्जाम कब होना है, रीनीट अगर होगा भी तो पर आपके ये दिन तो ऐड हो जाएगा, ये दिन तो ऐड हो गए, और बाकी जो आपको एक्स्ट्रा दिन ऐड मिलेंगे एग्जाम के लिए, तो आपको तो बेनिफिट हो गया ना। अब मेरी एक राय है कि नीट की तैयारी कौन करे और कौन ना करे। देखिए, जिन बच्चों के ऐसा है कि 550 आ रहे हैं, 550 के आसपास आ रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो भाई दोबारा तैयारी में लग जाओ। देखो, अगर एग्जाम रीनीट हुआ तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 550 में आपको कुछ नहीं बनना, आप सिर्फ एक, मतलब बोलते हैं ना, बीच में फंसे हुए हो, आप इधर के भी नहीं हो, उधर के भी नहीं हो। लेकिन अगर रीनीट हुआ, आपने अच्छी दोबारा तैयारी में लग चुके हो, आप, आपको पता है कि रीनीट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो, अगर हुआ तो फायदा आपका है, आपको एक ही साल में 2 चांस मिल गए अपियर करने के। 550 वाला कुछ नहीं बनना, आपको पता है कि कुछ 650 वाला कुछ नहीं बनना, बन रहा है यार आपकी बात, तो आप 550 वाला कहाँ से बन जाएगा?
तो आप दोबारा तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। रीनीट हुआ, आप अच्छा अपीयर करेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं अभी से, तो क्या पता 550 कब 650 बन जाए, 700 बन जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर रीनीट नहीं हुआ तो आपने तैयारी शुरू कर दिया है, जून का टाइम स्टार्ट हो चुका है, कोचिंग क्लासेस खुल चुकी हैं, आपने आप अभी कोचिंग में जाइए, घर बैठ के दोबारा जो अपनी सेल्फ स्टडी है उनको कीजिए। अगर रीनीट हुआ तो आप उसको देंगे, अगर नहीं हुआ तो नीट 2025 तो आ ही रही है ना, ये तो है नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया इस साल, अगले साल तो आपका है, अगर इस साल मिल गया तो वेल एंड गुड, आपने एक साल में 2 पेपर दे दिए, यहाँ बच्चों को टाइम मौका ही नहीं मिलता। और सेकंड थिंग, जिन बच्चों के 300 200 150 नंबर आ रहे हैं, वो भी सोच करते हैं हाय रीनीट हो जाए, रीनीट हो जाए, वो तो बिल्कुल महाबेवकूफ इंसान है। क्यों? 150 वाला बच्चा रीनीट करवाए क्या कर लेगा यार, वो दोबारा से इस साल भी भीड़ बना था, वो दोबारा जो एग्जाम होगा रीनीट का उसमें भी भीड़ ही बनेगा। तो भाई मैं उसे यही कहूंगा, कोचिंग खुल चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स दोबारा तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं नीट की, आप जाओ ज्वाइन करो, अगर घर पे बैठ के पढ़ना है तैयारी करो, आप नीट 2025 के लिए स्टार्ट करो। अगर रीनीट होती भी है तो आप प्लीज उसमें भीड़ मत करो, क्योंकि आप उसके लायक हो ही नहीं ना इस साल नीट के, आप दोबारा नेक्स्ट ईयर के लिए अपियर करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रीनीट के लिए सिर्फ वही सोचे जो 550 600 वाले हैं, जिनका इस साल कुछ नहीं बन सकता, जो बीच मझधार में फंस गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, रीनीट हुई तो उनका फायदा है। अब मेरे हिसाब से आप अब पूछेंगे कि क्या भैया रीनीट होनी है या नहीं होनी है, मेरे को तो लगता है रीनीट मुश्किल है यार, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन, गवर्नमेंट ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं, एनटीए कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट की एक बॉडी है ना, और मेरे को नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट हाथ उठा दिया है, हाँ सुप्रीम कोर्ट अगर बोलती है, अगर ऑर्डर देती है 8 जुलाई को कि आप रीनीट करवाओ, तो एनटीए करवाएगी, पर मुझे लगता नहीं जो पूरे साल में अच्छे से, एक साल मिलने के बाद भी एग्जाम अच्छे से नहीं करा पाई, वो इतने कम गैप में करा पाएगी। तो मैं यही कहूंगा, रीनीट हो या ना हो, जो 400 500 जो 500 तक के 550 तक के बच्चे हैं ना, वो तैयारी करनी शुरू कर दो। इस साल रीनीट हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो 2025 में आप जाइए, आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी, आप अगले साल निकालिए, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए अच्छे मार्क्स लाके। और जो ये 150 200 300 वाले हैं जो हाई रीनीट हो जाए, फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलना आपको इस चीज से, आप तो दोबारा एक भीड़ बनने के लिए आओगे। 300 वाला कितनी तैयारी कर लेगा, कितना ही आता होगा उसको, देखो बुरा मत मानिएगा, पर जिनके 300 नंबर आ रहे हैं 150, उनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ कैसे किताबें पढ़ के रट उठ के आ जाते हैं, उनको कुछ उनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर होना तो 300 नंबर आए ही ना नीट के अंदर, अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि जो नीट का एग्जाम है वो सारा कंसेप्चुअल बेस है, पूरा कंसेप्ट के ऊपर बेस है, रट्टे मारने का उसमें काम ही नहीं चलता। तो मैं यही कहूंगा, जिनके 400 500 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 550 के आसपास आ रहे हैं, जो बीच मझधार में फंसे हैं, वो ही रीनीट हो इसके बारे में सोचें। जिनके इससे कम नंबर है वो रीनीट जैसा कोई वर्ड है भूल जाएं कि ऐसा कोई वर्ड भी है, वो दोबारा नीट 2025 के लिए अपियर करें और तैयारी करें। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, रीनीट होगा या नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।